बहू, इतना फिजूल खर्च करने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गृहिणियों को तो वैसे भी हाथ रोक कर खर्च करने की आदत होनी चाहिए, जिससे जरूरत समय पर परिस्थिति को संभाल सके। सरिता को समझाते हुए बोली कमला जी, मम्मी जी आप भी, आखिर घर में कमी किस चीज की है जो आप बेमतलब जरा जरा सी चीजों के लिए परेशान होती रहती हैं। जब सामान खत्म हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। सरिता चिढ़ते हुए बोली, माना कि बेटा घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह सामान की बर्बादी की आदत अच्छी बात नहीं है। आखिर आती तो सब चीजें खरीद कर ही है, और इन 2-2 4-4 रुपए को बचाने की आदत डालो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बेटा। और फिर सोचो, इन पैसों को कमाने के लिए तुम्हारे ससुर और पति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कमला जी सरिता की इन आदतों से बहुत चिंतित हो उठती। सरिता को हर सामान जरूरत से ज्यादा बेहिसाब खर्च करने की आदत थी। खूब ढेर सारा खाना बना लेती, फिर बाहर फेंका जाता। कपड़ों के लिए खूब ढेर सारा सर्फ डाल देती, और फिर सर्फ के साथ साथ पानी की भी बहुत ज्यादा खर्च होता। अगर कूलर या एसी चल रहा है तो कमरे के बाहर होने के बावजूद बंद नहीं करती। मोटर चलाकर छोड़कर मोबाइल में व्यस्त हो जाती, और पानी बह रहा है तो बह रहा है। कमला जी अगर ध्यान न दे तो पता नहीं कितनी देर तक बिजली और पानी की बर्बादी होती रहे। अगर बाजार गई है तो कहीं भी सेल लगी दिख गई तो जरूरत न होने पर भी फालतू का सामान उठा लाती, और फिर वो सामान इधर उधर पड़ा रहता। कमला जी ने सरिता के ब्याह कराते ही सारी जिम्मेदारी सरिता के हाथों में सौंप दी थी, और अब जितना भी पैसा घर खर्च के लिए सरिता के हाथ में रखा जाता, और जब तक वो सारे पैसे खर्च नहीं कर लेती तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। कमला जी ने जीवन में बहुत कष्ट भरे दिन देखे थे। गांव में महामारी फैल जाने के कारण वो और उसके पति श्याम बुजुर्ग माता पिता के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले आए थे। सिर्फ पूंजी के नाम पर कमला जी और उसकी सासू माँ के गहने ही थे। अक्सर उन लोगों को भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता। गांव से आकर वो लोग काफी समय तक एक धर्मशाला में भी रहना पड़ा था। श्याम ने उन गहनों को ही बेचकर साड़ी का व्यापार शुरू किया था। खैर, इतनी मुसीबतों के बाद धीरे धीरे परिस्थिति पकड़ में आने लगी, और इसलिए कमला जी की किफायत आदत आज भी बरकरार थी। लेकिन सरिता बिल्कुल स्वभाव के विपरीत आदत की आ गई। वैसे तो सरिता में और कोई बुराई नहीं थी, बस कमला जी को उसकी यही सामान की बर्बादी की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर कमला जी को सताता था। अचानक लॉकडाउन लगने के कारण सब कुछ ठप हो गया, और दुकान पर भी ताला लग गया। अब तो हर चीज के लिए सरिता को परेशान होना पड़ता, क्योंकि दुकान की आमदनी तो पूरी तरह बंद हो चुकी थी, और इसी खर्च की वजह से सतीश बहुत परेशान रहता। अब वो पछताती कि काश उसने मम्मी जी की बात मानकर अपनी आदतों को सुधार लिया होता, और घर खर्च के मिले हुए रुपए से थोड़े थोड़े रुपए भी बचाए होते तो इस समय रुपए पैसों की किल्लत नहीं होती। और उसने कान पकड़कर कसम खा ली कि अब वो अपनी हर चीज बेहिसाब खर्च की आदत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, एक सफल गृहिणी वही है जो अपनी गृहस्थिति को सफलतापूर्वक संचालन करे और मुसीबत पड़ने पर परिवार को भी संभाल ले जाए।